हमारी तरफ यानी कि अवध प्रांत में हर खुशी के मौके पर मीठे चावल बनाने का बहुत रिवाज है। इन पीले पीले मीठे चावलों को आप लोग जर्दा भी कहते हैं। जर्दे का ओरिजिन बेसिकली मुगलों के टाइम से ही माना जाता है। तो चूंकि अवध प्रांत मुगलों के टच में ज्यादा रहता था, इसलिए अभी भी यहाँ पर हर खुशियों में, त्योहारों में जर्दा जरूर बनाया जाता है। लेकिन जर्दे का भी एक हायर ग्रेड है, जिसे पकवानों की दुनिया में हम मुतंजन के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि शाहजहां अपने किचन में मुतंजन को खास अपनी देखरेख में बनवाता था, इसलिए आप इस रेसिपी को टर्किश रेसिपी भी कह सकते हैं, लेकिन इसका ओरिजिन हमारे इंडिया में ही हुआ है। कहते हैं कि टर्किश रेसिपीज में मुतंजन से ऊपर फिर कोई रेसिपी नहीं बचती है, यानी कि अगर आपको किसी की बहुत ही ज्यादा स्पेशल आवभगत करनी हो तो फिर मुतंजन से ज्यादा कुछ भी स्पेशल नहीं हो सकता। तो आइए आज हम अपने किचन में इस लाजवाब स्वाद वाली रेसिपी को ट्राई करते हैं। वीडियो बिना स्किप किए हुए एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि इस लाजवाब रेसिपी में बहुत सारे नाजुक मोड़ भी हैं, जिनमें से अगर एक भी छूट गया तो इसका बेहतरीन टेस्ट भी कहीं पीछे छूट सकता है। तो चलिए शुरुआत बासमती चावलों से करते हैं। ये करीब आधा किलो बासमती चावल हैं, जिन्हें मैंने धो करके करीब आधे घंटे पहले से सोक करके रखा हुआ था। कायदे से तो हमें इसे एक मोटी तली के चौड़े भगोने में पकने के लिए रखना चाहिए था, क्योंकि हमें इनको पूरी तरह से गलाना नहीं है, बल्कि सिर्फ 3/4 ही पकने देना है। लेकिन आज की रेसिपी के पहले टिप के तौर पर मैं आपको बताऊंगी कि आप कुकर में भी आल डेंटे यानी कि 3/4 लेवल तक पका हुआ चावल कैसे बना सकते हैं। तो ये जो 500 ग्राम यानी कि 2.5 कप के करीब चावल हैं, इनमें 2.5 से 3 कप के बीच में पानी डालिए, थोड़ी सी छोटी इलायची, लौंग और 1 चुटकी नमक डालकर ढक्कन लगाकर इसे फुल फ्लेम पर रख दीजिए। और जैसे ही पहली विजिल आए वैसे ही फ्लेम को ऑफ करके कुकर की सीटी भी तुरंत हटाकर पूरे प्रेशर को रिलीज कर दीजिए। ढक्कन को तुरंत खोलिए और सारे पके हुए चावलों को किसी दूसरे बड़े बोल में ट्रांसफर कर लीजिए, वरना ये जो हल्के से कच्चे चावल हैं ये आपस की गर्मी से पूरे पक जाएंगे। इन चावलों में जो हल्का सा कच्चापन है, ये हम बाद के प्रोसेस में इसकी कुकिंग कंप्लीट करेंगे, इसलिए इन चावलों की कुकिंग को यहीं के यहीं रोक देना बहुत ज़रूरी है। आप एक चावल को हाथ से दबाकर देख भी सकते हैं, हल्का सा कच्चापन आपको महसूस होगा, बस यही परफेक्ट है। तो अभी इन चावलों को ठंडा होने के लिए एक साइड रख दीजिए, तब तक हम दूसरी तैयारियां करते हैं। अच्छा, जैसे जर्दे में चावलों को पीला रंगा जाता है, लेकिन मुतंजन में चावलों को 3 कलर में रंगा जाता है, पीला, लाल और हरा। लेकिन आज मैं यहाँ पर एक कटोरी में थोड़े से पके हुए चावल अलग निकालकर उसे सिर्फ पीले कलर में ही कलर कर रही हूँ। आपको अगर पसंद आए तो आप 3 कटोरियों में थोड़े थोड़े पके हुए चावल अलग से लेकर के एक में पीला, एक में लाल और एक में हरा फूड कलर डालकर भी 3 कलर में कलर कर सकते हैं। अब एक भारी तली की थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई लीजिए, उसमें थोड़ा बटर और थोड़ा देशी घी मिलाकर डालिए। इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेंगे। सबसे पहले कटे हुए बादाम डालिए, क्योंकि बादाम हार्ड होते हैं ना, तो ये रोस्ट होने में सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं। थोड़ा सा चलाकर फिर काजू डालिए, फिर इसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ सूखा नारियल डालिए और सबसे बाद में किशमिश, क्योंकि ये थोड़ी सी आंच लगते ही तुरंत ही फूलने लगती है और बहुत जल्दी जल भी जाती है। अब ये सारे रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स निकालकर हम किसी एक दूसरी प्लेट में रख लेंगे और इसी कढ़ाई में ये जो थोड़ा सा घी बच गया है, इसमें आधा कप चीनी डाल दीजिए। फ्लेम मीडियम ही रहेगी। चीनी को घी में मिक्स कर लीजिए और इसमें करीब 150 ग्राम खोए को हाथ से तोड़ करके मिला दीजिए। इस खोए को चीनी के साथ हमें मीडियम फ्लेम पर धीमी धीमी आंच पर अच्छी तरह से खूब गोल्डन ब्राउन हो जाने तक भून लेना है। 8-10 मिनट का टाइम लगेगा इस तरह के कामों के लिए, इसीलिए हमेशा भारी तली की कढ़ाई प्रीफर की जाती है, वरना भुनाई का काम अच्छी तरह से हो नहीं पाता और चीज़ें जल जाती हैं। तो धीमी धीमी आंच पर खोए को सुनहरा ब्राउन होने तक भून लीजिए। अब यहाँ पर देखिए खोए का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। हालांकि अभी ये गीला ही दिख रहा है, सूखा नहीं हुआ है, फिर भी आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ठंडा होने पर ये अपने आप ही थोड़ा थोड़ा सूख जाएगा। इस भुने हुए खोए को भी एक अलग प्लेट में या बोल में निकाल कर रख लीजिए और या तो इसी कढ़ाई को धोकर साफ कर लीजिए या कोई दूसरी भारी तली की बड़ी कढ़ाई लेकर अब उसे फ्लेम पर रखकर हम उसमें 1 टेबलस्पून देशी घी डालेंगे। घी पिघल जाने पर उसमें थोड़ी छोटी इलायची और 2-4 लौंग डालकर इसके चटक जाने के बाद आप इसमें 1 बोल चीनी ऐड कर दीजिए। फ्लेम को अभी मीडियम ही रखिएगा। चीनी और घी को हल्का हल्का मिक्स करते हुए आप इसमें 1 कप दूध डाल दीजिए। दूध जैसे ही हल्का सा गर्म हो तो आपको इसमें 1 टीस्पून नींबू का रस डालना है और अब इसके साथ ही तुरंत कढ़ाई में वो सारे पके हुए चावल डाल दीजिए जो आपने ठंडे करने के लिए अलग रख दिए थे। सारे कंटेंट को एक बार मिलाकर फ्लेम को लो करके
इन चावलों के ऊपर से भुने हुए खोए को अच्छी तरह से डाल दीजिए। हो सकता है ठंडा होने के बाद खोया जम गया हो, तो उसको हाथों से थोड़ा थोड़ा तोड़कर चावलों पर अच्छी तरह से फैला दीजिए। और इसी तरह से रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स भी चावल के ऊपर अच्छी तरह से फैला दीजिए। थोड़ा सा खोया और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बाद में गार्निशिंग के लिए बचाएंगे। 1 टीस्पून केवड़ा वाटर या रोज वाटर डाल दीजिए और अब कढ़ाई के पूरे कंटेंट को आपस में अच्छी तरह से एक बार फिर मिला लीजिए। ये मिक्सिंग आपको बहुत अच्छी तरह से करनी है क्योंकि इसमें काफ़ी अलग अलग चीज़ें डाली गई हैं। तो अच्छी तरह मिलाइए, लेकिन हल्के हाथ से ही मिलाइएगा कि चावल टूटने ना पाए। इसके लिए आप हाथों के साथ साथ कढ़ाई को भी घुमाते रहिए तो मिक्सिंग अच्छी तरह से हो जाती है और चावल टूटने नहीं पाते। ये हमारी आज की दूसरी टिप है। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब कढ़ाई के पूरे कंटेंट के ऊपर से ये जो रंगीन चावल थे इनको भी फैला दीजिए। अगर आपने 3 कलर में चावल रंगे हैं तो तीनों को एक के ऊपर एक मत डालिएगा, बल्कि कढ़ाई के 3 साइड्स में रखिएगा। ऐसी ही स्पेशल टिप्स के साथ स्पेशल रेसिपीज जानने के लिए मेरा चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, नहीं किया तो अब कर लीजिए, क्या ही बुरा है। और अब फ्लेम को बिल्कुल लो करिए और कढ़ाई पर ढक्कन लगाकर जैसे बिरयानी को दम करते हैं वैसे ही 8-10 मिनट के लिए इस शाही रेसिपी यानी कि मुतंजन को दम करिए। और 10 मिनट के बाद जब आप कढ़ाई का ढक्कन खोलेंगे तो जो खुशबू फैलेगी वो आपके घर वालों को तो क्या, आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी आपके किचन तक खींच लाएगी। तो मुगलों के किचन में बनने वाली हमारी ये शाही प्योर खालिस हिंदुस्तानी रेसिपी मुतंजन बनकर तैयार हो गई। वो चावल जो हमने हल्के से कच्चे छोड़े थे वो भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। एक बार फिर हल्के हल्के हाथ से सारे कंटेंट को अच्छी तरह मिला लीजिए और आइए अब हम इसको सर्व करने के लिए असेंबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक प्लेट में आप जितना सर्व करना चाहते हो उतना मुतंजन लीजिए। जो भुना हुआ खोया हमने सेव करके रखा था वो ऊपर से डालिए। रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स भी सेव किए थे वो भी ऊपर से डाल दीजिए। और अब हम इसको सजाएंगे एक खूबसूरत गोल चिकने चमकदार रस में डूबे हुए गुलाब जामुन से। अगर छोटे छोटे गुलाब जामुन हो तो आप 2, 3, 4 भी रख